इस वक्त की बड़ी खबर इसी बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आई है। मोहन सरकार ने सिंहस्थ होने से पहले एक फैसला लिया है, जिसमें एमपी का धार्मिक मुख्यालय होगा उज्जैन में। और सिंहस्थ से पहले ही मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां धर्मस्व विभाग उज्जैन होगा शिफ्ट। अब भोपाल से संचालित नहीं होगा धार्मिक न्यास और एवं धर्मस्व विभाग। उज्जैन में मुख्यालय बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीएम मोहन पहले ही कर चुके थे घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां एमपी का धार्मिक मुख्यालय होगा उज्जैन में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए लगातार 2 महीने से ये कवायद चल रही थी कि मध्य प्रदेश का धर्मस्व विभाग जो है वो उज्जैन में शिफ्ट किया जाएगा। इसके 2 रीजन थे। पहला सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में किया जाना है और इसीलिए लगातार उज्जैन में ही कई गतिविधियां सरकार संचालित कर रही थी। दूसरा रीजन ये है कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद उज्जैन से आते हैं और उज्जैन की जनता से उन्होंने वादे किए थे कि वो उज्जैन को विकास की गति पर धार्मिक तौर पर ले जाएंगे और उज्जैन को जो है धार्मिक पर्यटन के रूप में, बड़े केंद्र के रूप में नए सिरे से एक बार फिर से प्रचारित और विकसित किया जाएगा। और यही वजह है कि अब धर्मस्व विभाग को लगातार कवायद चल रही थी कि उज्जैन शिफ्ट किया जाएगा और आज नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी कि भोपाल के जो वल्लभ भवन मंत्रालय में चलने वाला धर्मस्व और धार्मिक न्यास विभाग है वो उज्जैन शिफ्ट किया जाएगा। न सिर्फ मंत्रालय बल्कि सारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और मिनिस्टर हैं वो भी वहीं बैठकर तमाम गतिविधियों को संचालित करते हुए नजर आएंगे। जी ब्रजेश, अभी जो है राजनीति मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है और बताया जा रहा है कि सीएम मोहन ने ये इस फैसले की घोषणा जो है पहले ही कर चुके थे, लेकिन ये बयान आपके सामने आया है कि धार्मिक मुख्यालय जो है अब उज्जैन में होगा। क्या कुछ जानकारी इसके साथ निकल कर आ रही है? 3 महीने पहले ये ऐलान किया था कि धर्मस्व धार्मिक न्यास विभाग जो है वो उज्जैन में शिफ्ट किया जाएगा और इसकी प्रोसेस भी शुरू हो गई थी, लेकिन सरकारी प्रोसेस में वक्त लगा और अब जाकर नोटिफिकेशन जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि सारा असेसमेंट किया जाना होता है अगर कोई मंत्रालय शिफ्ट किया जाता है तो। और दूसरी बात ये होती है कि नई जगह को चिन्हित करके नया भवन उज्जैन में विकसित किया जाना या पुराने भवन को नए रूप का मंत्रालय का आकार देना, इसमें 3 महीने का वक्त लगा और नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है। नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद ये प्रोसेस शिफ्टिंग की शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि 1 अगस्त से लगभग जो तमाम विभागीय कामकाज है वो उज्जैन से संचालित होने लगेंगे। तो लगभग कब तक ये प्रशासन की तैयारियां पहले से ही थी ब्रजेश? क्या कुछ जानकारी है? क्या प्रशासन ने ये मुख्यालय को लेकर पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी कि कितना समय जो है मुख्यालय शिफ्ट होने में अब लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए उज्जैन और में क्या कुछ सुविधाएं जो है यहाँ पर हो जाएंगी लोगों के लिए? महाकाल प्रांगण में नया भवन विकसित किया जाना था, वो हो चुका है। मंत्रालय में अभी जो है वो सिस्टम्स, कंप्यूटर और फर्नीचर का जो काम होना था, बाहरी काम होने थे, वो तमाम काम लगातार जारी हैं और मुझे लगता है शिफ्टिंग में 15 दिन का वक्त और लगेगा, इसीलिए 1 अगस्त से लगभग जो है वो कामकाज उज्जैन से शुरू होने की उम्मीद है। अच्छा ब्रजेश, ये मुख्यालय शिफ्ट होने से परिजनों के जो हमारे पर्यटक हैं और वहाँ की जनता है उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं वहाँ होने वाली हैं उनके लिए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जब उज्जैन पहले से ही धार्मिक पर्यटन के तौर पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, महाकाल मंदिर वहाँ पर विराजमान है और यही वजह है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालु हर साल उज्जैन पहुँचते हैं और सोमवार को भी भक्तों का तांता लगता है। श्रावण सोमवार में मेला भी लगता है। बिल्कुल ब्रजेश, श्रावण सोमवार भी शुरू होने वाले हैं और वहाँ पर महाकाल का मंदिर भी है, तो इसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार तैयारियां चल रही हैं और जब मंत्रालय अगर किसी जगह शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है प्रशासन और सरकार की कड़ी नजर में वो पूरा एरिया होता है, उस एरिया पे फर्क पड़ता है। और वहां पर उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन ही नहीं, आसपास के जो गाँव को लेकर उज्जैन के विकास का एक नया रूप में बनाया गया था, उस पर अब काम तेजी से होगा। और उज्जैन को जैसा शहर की अगर बात करें तो वो महाकाल लोक का रूप देकर शहर को तो विकसित किया गया है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं वो भी पर्यटन से जोड़े जाएंगे। सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू की गई थी पिछले महीने और अब जो है कनेक्टिविटी और ज्यादा ट्रेन से और सड़क मार्ग से भी बढ़ाई जाएगी और एक बड़ा केंद्र बनकर ये पूरे देश में जो है मध्य में
वो उज्जैन को उभारने की पूरी प्लानिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी देने के लिए। तो एमपी का धार्मिक मुख्यालय अब उज्जैन में होगा और सिंहस्थ से पहले ही मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। धर्मस्व विभाग उज्जैन में शिफ्ट होने वाला है, जिससे पर्यटकों के लिए भी काफी सुविधाएं अब होने वाली हैं और श्रावण सोमवार भी शुरू होने वाले हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया। अब भोपाल से संचालित नहीं होगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। उज्जैन में मुख्यालय बनाए जाने का नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है और सीएम मोहन पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एमपी का धार्मिक मुख्यालय अब उज्जैन में होगा। मोहन सरकार ने सिंहस्थ से पहले ही ये बड़ा फैसला किया है कि धर्मस्व विभाग उज्जैन में शिफ्ट होगा। इसमें करीब 15 से 20 दिन का समय अभी लग सकता है। अब भोपाल से संचालित नहीं होगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। उज्जैन में मुख्यालय बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहां सीएम मोहन पहले ही घोषणा कर चुके थे कि धर्मस्व विभाग उज्जैन में शिफ्ट होगा। एमपी सरकार का बड़ा फैसला जो है सामने आया है। एमपी का धार्मिक मुख्यालय होगा उज्जैन से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें इंडिया हिट। नमस्कार।